हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर वनस्पति विज्ञान बॉटनी में टेरिडोफाइट के दो लेक्चर इससे पहले अपलोड हो चुके हैं। उसमें मैंने जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो बता दी थी आपसे। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम तक हम लोग पढ़े थे। आज हम बताएंगे आपको सोरस, सोराई और इसके आगे का जो पार्ट है उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा कुछ लोग नए भी होंगे इसमें। तो ये बीएससी फर्स्ट ईयर, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर जो हमारा चल रहा था, सेकेंड सेमेस्टर, इसमें हम आज वनस्पति विज्ञान बॉटनी का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। और इसमें ये जो है टेरिडोफाइट, जिसको हम लिखते हैं इंग्लिश में पटेरिडोफाइट, पी साइलेंट रहता है यहाँ, टेरिडोफाइट्स का थर्ड लेक्चर है। ठीक है, 03। दो लेक्चर इससे पहले अपलोड, अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको भी जाके देखें, तभी आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज आज का जो हमारा चैनल है। तो सबसे पहले हम सोरस से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सोरस क्या होता है इसको देखेंगे। सोरस जैसे कि जो ये टेरिडोफाइट्स होते हैं, तो इनको आप लोग कहीं ना कहीं अपने घर के आस पड़ोस या रास्ते पे कहीं भी जाते हो, कॉलेज जाते हो, घर जाते हो कॉलेज से वापस, तो सड़कों पे लगे हुए या जनरली जो छोटे उद्यान होते हैं, वनस्पति उद्यान, गार्डन्स होते हैं, उसमें भी ये रखे होते हैं। ठीक है, पौधे गमले के रूप में। इसमें जो है पत्तियां वो शंकु के आकार की होती हैं लगभग। शंकु आप लोग जानते ही हो कौन। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ये दिख रही होंगी, ये जो है पत्तियां। तो पत्तियों का जो पिछला हिस्सा होता है, आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे, इसमें जो है डोर्सो वेंट्रली, जैसे कि वो थैलस होता था ब्रायोफाइट का, उसी तरह से इसमें भी डोर्सल और वेंट्रल साइड है। तो इन लीफ पे जो पीछे का पार्ट होता है, उधर ग्लोब्यूल लाइक, ठीक है, राउंड शेप, इस तरह से यहाँ आपको सोराई दिख रहे हैं। ठीक है, सोराई, इसको सोरस भी बोलते हैं। सोरस जो है वो सिंगुलर वर्ड है और सोराई मीन्स प्लूरल वर्ड। बहुत सारी सोरस जो होते हैं उसको हम कलेक्टिवली बोल देते हैं सोराई। ये पिछले हिस्से पे होते हैं। ये यहाँ भी आपको जो ग्रीन लीफ है इस पे भी आपको रेडिश कलर के दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? सोराइस को हम बोलते हैं। अगर सिंगल को नेमिंग करें, सिंगल को अगर हम नेमिंग करें तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम सोरस। क्या बोलेंगे? सोरस बोलेंगे। इसमें होता क्या है? द स्पोरेंजिया, यहाँ पे देखो, द स्पोरेंजिया इन हायर फर्न्स, फर्न मतलब वही टेरिडोफाइट में जो फर्न होता है, फर्न्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप कॉल्ड सोराई। ये जो स्पोरेंजिया होती हैं, एक सोरस जो होता है इसके अंदर बहुत सारी स्पोरेंजियम होती हैं। और स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेगा? स्पोर बनेगा। ठीक है, इसके अंदर स्पोर मदर सेल होंगी जिससे कि स्पोर का डेवलपमेंट होगा, वो आगे हम भी पढ़ेंगे। सिंगुलर सोरस होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है अ सोरस इन विच ऑल द स्पोरेंजिया अपीयर, ग्रो एंड मेच्योर एट द सेम टाइम इज कॉल्ड अ सिंगल सोरस। ठीक है, तो सोरस और सोराई आपको पता चल गया होगा। ये जो जिस लीफ पे देखो, सब ऐसा नहीं कि सभी लीफ पे सोराई या सोरस प्रेजेंट हो, और हमेशा नहीं मिलेंगी। अभी आप जा रहे होगे तो मान लो कोई पौधा फर्न का देखे, उसमें पीछे पत्तियों को पलट के देखा तो आपको सोरस या सोराई नहीं दिखे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फर्न नहीं है। जब उसका मतलब टाइम होता है हर एक चीज का ना, उसी तरीके से ये जब उनका पीरियड चल रहा होगा वो, तब उस पे जो है स्पोर आपको देखने को मिलेंगे। खासकर जो है आपको मार्च और अप्रैल के टाइम में। ठीक है, ये उस समय ज्यादातर आपको दिखेंगे इसमें। ठीक है, ग्रोथ होगी, स्पोर बनेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में, उसके बाद में उसके बाद में जो है आपको ये देखने को जनरली नहीं मिलेंगे। दोबारा से ये वही मार्च अप्रैल में आपको देखने को मिलेंगे। तो और सभी लीफ पे नहीं हो सकते हैं। तो जिस लीफ पे सोराई या सोरस प्रेजेंट होते हैं उस लीफ को बोलते हैं स्पोरोफिल। क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल। आपसे पूछा जाता है स्पोरोफिल क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है। ये सोराई है। ठीक है, ये यहाँ पे नेमिंग की गई है। अगर सिंगल का हम नेमिंग करेंगे तो सोरस लिखेंगे। तो इतना पार्ट आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब आगे हम आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। A sorus in which the center is occupied by the oldest sporangium and the successive youngest sporangia are present towards the base is called a grated sorus। तो ये जो सोराई अभी आपको एक सोरस दिखा था, मान लो ये लीफ के ऊपर एक सोरस बना हुआ था, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्पोरेंजियम हैं। तो इसके जो सेंटर में, इस सोरस के सेंटर में जो होंगे वो कैसे होंगे, वो ओल्डेस्ट होंगे। इससे क्या हमको पता चल रहा है, मान लो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको दिखाऊं तो आपको सही से विजिबल होगा। यहाँ पे एक मान लो सोरस था, स्पोरेंजियम थी, ठीक है, यहाँ पे कुछ गोल गोल। तो जो सेंटर में स्पोरेंजियम है वो ओल्डेस्ट है, मैं यहाँ पे नेमिंग कर रहा हूँ। ये कैसी है, ओल्डेस्ट। ये थोड़ा सा इसमें लिख रहा हूँ, इसको मैनेज कर लेना, क्योंकि मैं अभी इतना अनुकूल नहीं हूँ इस सिस्टम के, क्योंकि अभी तक बोर्ड पे पढ़ाता था आप लोगों को, तो ये सिस्टम मेरे लिए थोड़ा सा नया है। कुछ दिन तक प्रैक्टिस होगी तो सही हो जाएगा। और ये जो साइड में है, जो वॉल है इसकी सोरस की, इसके जो साइड साइड है, आउटर साइड में, ये जो है यंगेस्ट होती हैं। तो सेंटर में ओल्डेस्ट और बाहर की तरफ यंगेस्ट, इसका मतलब क्या है कि जब स्पोरेंजिया बनना स्टार्ट होती है एक सोरस के अंदर, ये है क्या सोरस, सोरस मतलब मेनली ये स्पोरेंजियम का एक क्लस्टर है। बहुत सारे स्पोरेंजियम एक पास थे और उसी के ऊपर लेयर बन गई एक पास, कलेक्टिवली इसको हम क्या बोल देते हैं, सोरस बोल देते हैं। इसको पूरे को बोल रहे हैं सोरस। तो पहले जो स्पोरेंजियम बना होगा सेंटर में, उसके बाद में इसके आसपास नए नए स्पोरेंजियम बनते जाते हैं आसपास, ठीक है। जो सेंटर का होता है वो सबसे पहले बनता है। तो इस तरह से हम इसको याद रखेंगे कि जो सेंटर में होता है उस वो ओल्ड स्पोरेंजियम होता है, सबसे ओल्डेस्ट। बट समटाइम्स बट समटाइम्स स्पोरेंजिया इज डिफरेंट एजेस प्रेजेंट इन आ सोरस, डिफरेंट एज वाले विदाउट एंड डिफिनिट अरेंजमेंट्स, सच आ सोरस इज कॉल्ड आ मिक्स्ड सोरस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कभी कभी क्या होता है कि जो ये स्पोरेंजिया होते हैं, सोरस होता है, तो इसमें स्पोरेंजिया ओल्ड और यंग, ये इनमें कोई विजिबल डिफरेंट हमको नहीं दिखता है, एक डिफिनिट अरेंजमेंट नहीं दिखता है। उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं कि जो सोरस है ये मिक्स्ड सोरस है। ठीक है, तो सोरस के बारे में आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे हम बात करते हैं। ये दो टाइप के सोरस हो गए हमारे। ये यहाँ पे जो है हमारा स्पोरेंजियम, टाइप्स ऑफ सोराई, ये सोराई है। ठीक है, तो सोराई का ये सेक्शन कटा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हो। ये जो है स्पोरेंजियम, देखो इसके बीच में कितने सारे स्पोरेंजियम है। ठीक है, सोराई के अंदर ये बहुत सारे स्पोरेंजियम आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे डायग्राम बहुत अच्छा है, इसमें चीजें आप बहुत सारी समझ सकते हो। ठीक, इसी तरह से ये जो बी वाला है, ठीक है, तो इसमें जो स्पोरेंजिया है ये आपको दिख रही ना, ये एक स्पोरेंजिया है, पूरी पूरा एक स्पोरेंजिया है। और इसमें जो छोटे छोटे वाले दिख रहे हैं आपको सेल, ठीक है, अभी देखना आपको अच्छे से दिखाई देंगे। यह जहाँ मैं रेड रेड कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये जो छोटी छोटी यहाँ पे सेल दिख रही है, ये सब क्या है, स्पोर मदर सेल है। और ये एक पूरा जहाँ जहाँ ये रेड सर्कल हो रहा है, कर रहा हूँ मैं, वहां से देखो ये पूरा एक स्पोरेंजियम है। और ऊपर भी ये पूरा एक, ये क्या है, पूरा एक, ये पूरा एक स्पोरेंजियम है। ठीक है, तो ये सोरस का सेक्शन काटा हुआ है। इसी तरह से फर्दर ये और ज्यादा इसमें मेचुरेशन होगा, तो मेच्योर होके इस तरह से स्पोरेंजियम बनाएंगे। ये मेच्योर स्पोरेंजियम है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे नेमिंग की गई। यहाँ पे देखो यंग स्पोरेंजियम है, और ये क्या है, मेच्योर स्पोरेंजिया। तो ये मिक्स्ड सोरस इन, देखो यहाँ पे एग्जांपल दिए, ये वाला है जो सी वाला, इसमें मिक्स्ड वाले का एग्जांपल है। ऊपर देखो स्पोरोफिल बना हुआ है, स्पोरोफिल समझते हो ना, अभी बताए थे स्पोरोफिल। तो ये स्पोरोफिल है, उसके ऊपर ये बंच में लगे होते हैं बहुत सारे स्पोरेंजिया। तो ये स्पोरेंजिया आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं प्रोथैलस की। इसमें जो टेरिडोफाइट में जो प्रोथैलस होता है,
ठीक है। तो प्रोथैलस पे भी शॉर्ट नोट मेनली पूछा जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोथैलस। द स्पोर जर्मिनेट्स इनटू अ प्रोथैलस। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनेंगे। स्पोरेंजिया के अंदर कैसे स्पोर बनेंगे? अभी जो स्पोरेंजिया दिखाए थे उसमें स्पोर मदर सेल थे, उसमें डिवीजन होगा, डिवीजन के बाद में स्पोर बनते हैं। तो स्पोर कैसे होते हैं? हमेशा यन स्टेज में होते हैं, मतलब हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मतलब हिंदी में बोले तो अगुणित, अगुणित होते हैं। तो ये जो प्रोथैलस होगा ये कैसे होगा? ये स्पोर जर्मिनेट करता है, अंकुरित होके बनाता है प्रोथैलस। तो जब यन वाली चीज से कोई चीज बनाओगे तो उसका भी क्या होगा? यन ही होगी स्टेज। तो उसकी भी प्रोथैलस की भी स्टेज कैसी होती है? यन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये हैप्लॉइड होता है। जनरली जनरली द प्रोथैलाई आर ग्रीन। कैसी होती है? ग्रीन। इसके ये अभिलक्षण जो है इसको आपको याद रखना है। जनरली जो प्रोथैलाई होती है, प्रोथैलाई या प्रोथैलस बोले हम, ग्रीन होती है, सिंपल, समव्हाट ब्रांच्ड, कभी कभी ये ब्रांच्ड भी हो सकती है। ठीक है, कैसे हो सकती है? ब्रांच्ड भी हो सकती है। एंड एरियल स्ट्रक्चर। एरियल स्ट्रक्चर मतलब जैसे कि हम लोग उसमें देखते थे ब्रायोफाइट्स में, तो ब्रायोफाइट्स में थैलस होता था, वो एरियल या इरेक्ट नहीं होता था, वो प्रोस्टेट होता था, जमीन से चिपका हुआ। इसका जो है ये जैसे कि आपको पता है ये टेरिडोफाइट में वेस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट हो चुका है। अगर इससे पहले की क्लास आप देखे होंगे तो आपको पता है कि उसमें वेस्कुलर सिलेंडर जाइलम फ्लोएम धीरे धीरे डेवलप हो चुके हैं। तो इनमें जो प्रोथैलस बनेगा ये भी इरेक्ट होता है, एरियल होता है, खड़ा होता है, पृथ्वी से जो जमीन होती है उसके ऊपर होता है। बट इन सम जेनरा सच एज लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम जो है ये सबसे प्रिमिटिव टाइप के टेरिडोफाइट है। ठीक है, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम इससे भी प्रिमिटिव टाइप के आते हैं। ठीक है, जो साइलोप्सिडा में रखे गए हैं वो सब प्रिमिटिव हैं। राइनिया के बारे में आप पढ़ोगे भी। ठीक है, तो राइनिया एक जो है वो फॉसिल होता है, आज की डेट में बहुत कम मिलता है, वो प्रिजर्व किया हुआ है, वहीं मिलेगा आपको। तो राइनिया के बारे में पढ़ोगे, वो सब प्रिमिटिव हैं। तो कुछ जेनरल लाइकोपोडियम दे आर सबटेरेनियन वेल ब्रांच्ड, मतलब बहुत ज्यादा ब्रांच्ड होता है। ठीक है, इसका जो प्रोथेलस होता है काफी ब्रांच्ड होता है। ट्यूबरस होता है, उसमें ट्यूबर भी कहीं कहीं पे ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। कलरलेस होता है एंड सेप्रोफिटिक होता है। सेप्रोफिटिक समझते हो ना? डेड मटेरियल से जो है डेड मटेरियल से पोषण करता है, जो न्यूट्रिएंट मटेरियल खींचता है, तो ये सेप्रोफिटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। टू सेक्स ऑर्गन्स दैट इज एंथ्रीडिया। आपको पता ही है कि हम लोग क्या, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया ये सब आर्किगोनियट्स है ना। ब्रायोफाइट का फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था आर्किगोनियट्स और ब्रायोफाइट का इंट्रोडक्शन दिया था, तो उसमें बताया था आर्किगोनियट्स क्या होते हैं, जिसमें आर्किगोनियम हो। तो आर्किगोनियट्स कौन कौन से होते हैं? ब्रायोफाइट बताया था उसमें, टेरिडोफाइट बताया था, ठीक है, और जिम्नोस्पर्म बताया था। तो इसमें सब में क्या मिलती है? आर्किगोनिया मिलती है, आर्किगोनियम। तो इसमें जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो कौन से होंगे? पहला एंथ्रेडियम। जो एंथ्रेडियम है ये कैसा होता है? ये मेल सेक्स ऑर्गन होता है। क्या होता है? मेल सेक्स ऑर्गन। और ये जो आर्किगोनियम होता है ये क्या होता है? ये फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। डेवलप्स ऑन द प्रोथैलस, प्रोथैलस के ऊपर क्या एंथ्रेडिया और आर्किगोनिया डेवलप करेंगे। जनरली द प्रोथैलाई ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स आर मोनोसियस एंड प्रोटेंड्रस। मोनोसियस का मतलब क्या होता है? मोनोसियस का मतलब होता है जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो एक ही प्लांट पे हों। तो कुछ मतलब ज्यादातर ऐसे हैं टेरिडोफाइट जिनका प्रोथैलस कैसा होता है? मोनोसियस होता है। कैसा? मोनोसियस। मतलब आगे हम प्लेन पेज एक लेते हैं, उसमें आपको बता दूं मोनोसियस मीन्स क्या होता है। मोनोसियस, मोनोसियस इसको हिंदी में बोलते हैं समथैलेसी। सम समथैलेसी इसका मतलब क्या होता है? मोनोसियस का मतलब होता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होंगे वो एक ही प्लांट पे होंगे। किस पे होंगे? सेम प्लांट पे डेवलप होंगे।
ठीक है। तो प्रोथेलस जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स, मोस्ट टेरिडोफाइट्स प्रोथेलस हैज बोथ सेक्स ऑर्गन, बोथ सेक्स ऑर्गन। जो इनके टेरिडोफाइट्स के, ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स के जो प्रोथैलस होते हैं वो कैसे होते हैं, मोनोसियस होते हैं। मान लो ये कोई प्रोथैलस है, ठीक है, इस तरह से ये प्रोथैलस है, तो इस पे आर्किगोनियम भी मिलेंगे आपको, ठीक है, इस तरह से। मान लो ये आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर है और इधर एंथेरिडियम भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह से एंथेरिडियम है। तो ये ऐसा प्रोथेलस है, इसमें राइजॉइड भी हो सकते हैं, रूट रूट लाइक स्ट्रक्चर आपको मिल सकते हैं प्रोथेलस में। तो ये प्रोथेलस होता है, ज़्यादातर जनरली आपको इसी तरह के मिलेंगे, ठीक है। तो अगले पेज पे हम चलते हैं। बट इन जनरा सच एज इक्विसिटम, इक्विसिटम जानते हो, इक्विसिटम ये क्यों मशहूर है ज़्यादा, ये जानते हो क्यों फेमस होता है? इक्विसिटम में कौन पाया जाता है, क्या पाया जाता है? स्ट्रोबिलाई। क्या पाया जाता है? स्ट्रोबिलाई। नीट में भी क्वेश्चन इस पर काफ़ी पूछा जाता है। स्ट्रोबिलस इसके ऊपर बना होता है। हम सारे डायग्राम देखेंगे इन सब के, जितने भी आपको जनरा में बता रहा हूँ इसमें सब अगली क्लास में हम स्ट्रक्चर इनके दिखाएंगे। तो इक्विसिटम दे आर प्रोटोगाइनस, ये कैसा होता है? प्रोटोगाइनस होता है, ठीक है। और इस इक्विसिटम के लिए एक खास बात और होती है, गोल्ड एब्जॉर्बेंट होता है, गोल्ड को एब्जॉर्ब करता है। गोल्ड, सोना, सोना जो होता है ना, इसीलिए इसको सोने पाए जाने की संकेत के रूप में भी साइंटिस्ट कई बताए हैं कि ये जो इक्विसिटम होता है जनरली वहीं उगता है जहाँ पे क्या होता है, गोल्ड होता है, ठीक है। तो इक्विसिटम ऐसा हालांकि प्रूफ बिल्कुल अच्छे से नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि कुछ मात्रा में ये गोल्ड को भी एब्जॉर्ब करता है, जो इक्विसिटम है, ठीक है, गोल्ड को एब्जॉर्ब करता है। अगर ऐसा होता तो जितने भी इक्विसिटम के प्लांट होते व्यक्ति उनको काट के गोल्ड निकाल लेते। लेकिन गोल्ड के कितने सारे फॉर्म्स होते हैं, अगर केमिस्ट्री आप पढ़े होगे तो पता होगा आपको। हर एटम के कई सारे टाइप होते हैं, लिक्विड, गैस, और हर तरीके से पाया जा सकता है ना। लेकिन ये मेटल है तो मेनली गैस के रूप में नहीं मिलेगा। फिलहाल ये एब्जॉर्ब करते हैं, ये एविडेंस कुछ मिले हैं, कुछ बुक ये बताती हैं। इन बोथ होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स जनरली द आर्किगोनियम आर्किगोनियम रिमेन्स एम्बेडेड इन द प्रोथेलस। जो आर्किगोनियम अभी हम आपको बना के दिखाए थे स्ट्रक्चर, ठीक है, तो वो धसी हुई होती है प्रोथेलस में, आपको दिखाए थे ना। तो आधा पार्ट आर्किगोनियम का अंदर था, अभी दिखा दें आपको बैक करके उसी स्लाइड पे। ये जो आपको हम स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाए थे, तो इसमें देखो ये इतना पार्ट आर्किगोनियम का धसा हुआ है नीचे, ठीक है। आगे हम स्ट्रक्चर में आपको बताएंगे पूरा। तो इस तरह से ज्यादातर क्या होता है, होमोस्पोरस हुआ है, हेट्रो होमोस्पोरस मतलब जिसमें सेम टाइम के सेम, होमो मीन्स होता है एक जैसे, और हेट्रो मीन्स अलग अलग, ये आपको पता ही होगा, इससे पहले वाले लेक्चर में बताए थे, ठीक है। तो ज्यादातर क्या होता है, ये जो आर्किगोनियम होते हैं ये प्रोथेलस के अंदर थोड़े से धसे होते हैं। ऑन द अदर हैंड द एंथेरिडियम डज नॉट हैव अ कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर, एंथेरिडियम का उतना ज्यादा कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। तो आर्किगोनियम, एंथेरिडियम, यही सारे पार्ट ज़्यादा इसके इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो कि आपको आने चाहिए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आर्किगोनियम की। द आर्किगोनियम, ये टेरिडोफाइट की आर्किगोनियम है, इसको अच्छे से पढ़ना। द आर्किगोनियम कंसिस्ट ऑफ अ प्रोजेक्टिंग नेक। तो आर्किगोनियम का जो सिंपल स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर होता है, नेक और कैनाल, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, बेंटर पाया जाता है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था ब्रायोफाइट वाले में, इसीलिए रेगुलर क्लास करने के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। तो द आर्किगोनियम कंसिस्ट ऑफ आ प्रोजेक्टिंग नेक एंड लोअर एम्बेडेड पोर्शन द वेंटर। ठीक है, क्या होता था, एक वेंटर होता था इस तरह के, एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते थे ना हम लोग, ऐसे फ्लास्क शेप, इसमें बहुत सारी सेल्स होती थी ऐसे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे इग सेल होती थी, इग सेल, ठीक है। उतना अच्छा ये विजिबल स्ट्रक्चर नहीं, लेकिन आप पिछले की क्लासें देखोगे। तो मैं सोच रहा हूँ, मतलब समय कम है तो जो चीज़ें मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ उस पर समय ज़्यादा ना दूँ तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आप लोग उसको देख लो तो आगे का पार्ट जो हमारा वो कवर हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से इसमें वेंटर होता था और नेक होता था, ये बीच में नेक कैनाल है, ये वाली जो है आपको दिख रही। द नेक रीजन इनक्लोज नेक कैनाल सेल्स। नेक रीजन जो होता है इसका, ये वाला, ये नेक कैनाल सेल्स से क्या होता है, इनक्लोज होता है। एंड द वेंटर रीजन इनक्लोज वेंट्रल कैनाल सेल्स एंड इग। जो नीचे का पार्ट है, मैंने बताया ये जो इग सेल है, क्या है, ये इग सेल है। मैनी नेक कैनाल सेल्स आर प्रेजेंट इन लाइकोपोडियम व्हिल इन लेप्टोस्पोरेंजिएट फंक्स ओनली वन बाइन्यूक्लिएट नेक कैनाल सेल इज प्रेजेंट। तो लेप्टोस्पोरेंजिएट क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी इससे पहले वाले लेक्चर में बताया है। ठीक है, सारी चीजें कवर हो चुकी हैं, अगर आप उसको देख के आए होगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में भी आ रही होंगी। ठीक है, ये प्रोथैलस है। क्या है, प्रोथैलस। इसमें देखो, ये देखो अलग अलग टाइप के इसमें टेरिडोफाइट के हैं प्रोथैलस। हर एक स्पीसीज जो जेनरा है, जेनरा के अलग अलग थोड़ा थोड़ा डिफरेंट देखोगे आप। तो यहाँ पे देखो एंथीरिडियम और आर्किगोनियम की दूसरी तरह से दिखाए गए हैं। तो ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा इसमें। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है प्रोथैलस का है, ये ग्रीन है। कुछ में देखो अभी टेरिडोफाइट जो लाइकोपोडियम होता है, लाइकोपोडियम क्या होता है, ये लाइकोपोडियम का नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ लाइकोपोडियम। जो लाइकोपोडियम होता है उसमें कैसा था, कलरलेस, कलरलेस था। ठीक है, यहाँ पे देखो ग्रीन है। तो जनरली प्रोथैलस कैसा होता है, ग्रीन स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, ग्रीन, हरा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और जब ग्रीन है मतलब इसमें क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। मतलब ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। इसका मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं होगा। ठीक है, और ये एक प्रकार का गेमिटोफाइट भी है, मान सकते हो आप, क्योंकि ये किस स्टेज में होता है, यन स्टेज में, मतलब हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है। ये आपको यहाँ पे दिख रही है आर्किगोनियम, और ये जो जहाँ इधर उधर छिटके हुए दिख रहे हैं ना, ब्लैक ब्लैक के स्ट्रक्चर, ये एंथेरिडियम है। और यहाँ पे राजोइट्स मैंने आपको बताया था इससे पहले, जो मैंने बनाया था स्ट्रक्चर, उसमें बताया था आपको कि इस तरह से रूट लाइक, रूट नहीं है लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं। लेकिन ये प्रोथैलस है तो इसमें हम राइजोइड ही यूज करेंगे। और जो मेन प्लांट बॉडी, जो प्लांट बॉडी होगी इसकी, टू एन स्टेज वाली टेरिडोफाइट की, स्पोरोफाइट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। तो उसमें हम क्या करते हैं, रूट सीधा बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें जाइलम फ्लोएम आ जाते हैं। और ये तो प्रोथैलस है, गुड़ित है। तो ये प्रोथैलस का स्ट्रक्चर है, आप लोग इसको देख लिए होंगे। अब हम आगे पार्ट में मूव करते हैं। ये आपको लाइकोपोडियम का थैलस दिख रहा होगा। तो लाइकोपोडियम का जो प्रोथैलस होता है, देखो कलरलेस है, इसमें कलर आपको ज़्यादा ग्रीन नहीं दिख रहा है। ये इक्विसेटम का है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी डिफरेंस भी है। यहाँ पे देखो ये एम्ब्रियो दिख रहा होगा आपको, जहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ सर्कल कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये ऊपर एंथेरिडियम है, एंथेरिडियल चेम्बर भी है इसमें मिलेगा आपको। ठीक है, इसी तरह से नीचे राइजोइड्स दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे राइजोइड्स, ये जो है रेड्यूस राइजोइड दिख रहे हैं। ये जब ग्रोथ करेगा आगे, तब जो है और ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, ये जो बीच का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये स्टोरेज मटेरियल है। ठीक है, स्टोरेज पार्ट है। आप लोग इसको मतलब अच्छे से विजुअल हो जाए, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे इस तरह से दिखा दे रहा हूँ। ये क्या है, स्टोरेज रीजन है। क्या है, स्टोरेज रीजन है। और ये आर्किगोनियम है। क्या है, ये वाला जो पार्ट है, ये आर्किगोनियम है। ठीक है, इसी तरह से एपिडर्म आपको पता ही होता है, जो सबसे बाहर की लेयर होती है वो क्या होती है, एपिडर्मिस है। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जो ये है, ये क्या है, एपिडर्मिस होता है। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या मिलेगा, माइकोराइजल रीजन। माइकोराइजल मतलब रीजन जानते हो, यहाँ पे एल्गी और फंगस का एसोसिएशन आपको मिलेगा इस पार्ट में, जो ये माइकोराइजल रीजन दिखाया गया है। और ये क्या है, पैलीसेड टिश्यू। पैलीसेड टिश्यू जानते हो, पैलीसेड टिश्यू मतलब जो लंबे लंबे इस तरह के, आप लोग देखे होगे जो लीफ देखे होगे मोनोकोट और डाइकोट की, मोनोकोट और डाइकोट लीफ देखे होगे। ठीक है, तो डाइकोट जो लीफ होती है, इसमें टू टाइप के क्या होते हैं, टू टाइप के टिश्यू आपने पढ़ा होगा। मान लो ये कोई लीफ है डाइकोट की। ठीक है, तो इसका जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं,
तो इसमें जनरली राउंड शेप की होती है क्या सेल्स, और इसमें कुछ जगह पे इस तरह से सेल लगी होती है थोड़ी दूर तक, तो इनको हम बोलते हैं पहली सेट सेल्स। ठीक, सेम उसी तरह से यहाँ भी ये देखो स्टोरेज वाला गोल गोल सेल होंगी, ये पैरेंकाइमेटस सेल्स है मेनली, क्योंकि स्टोरेज का मेनली किसका जिम्मा होता है, कौन सी सेल का, जो पैरेंकाइमेटस सेल्स होती हैं पैरेंकाइमा की, पैरेंकाइमेटस सेल्स। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं मृदुतकी, मृदुऊतकी, मृदुतकीय कोशिकाएं, उनमें क्या होता है स्टोरेज का काम वही संभालती है। तो ये आपको पता ही होगा कि जो पैरेंकाइमेटस सेल्स होती हैं, पैरेंकाइमा जनरली ग्लोब्यूल होते हैं या सिलिंड्रिकल हो सकते हैं, ठीक है, और डंबलाकार नहीं होते हैं। ये तो ये जो पहले सेट लेयर है ये क्या काम करती है, इसका काम अलग ही होता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये स्टोरेज रीजन हो गया। ये सब प्रोथेलस के अलग अलग पार्ट होते हैं। लाइकोपोडियम का ये प्रोथेलस है, आपको ये भी याद रखना है, पूछा जा सकता है। ये है इक्विसिटियम। आपको ये जो है पूरा मटेरियल मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा ये आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाएगा, वहां से आपको ये सब नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ देखो स्टेम अपेक्स दिखाया है, यहाँ से स्टेम निकलेगा, ये ऊपर की ओर ग्रोथ करेगा, और ये रूट दिखा रहा है। ठीक है, ये कोन टाइप में है। यहाँ पे लीफ सीथ देखो है ना, ये लीफ सीथ है, राइजोइड, और देखो ये प्रोथेलस जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसमें देखो बना राइजोइड, और ये क्या है रूट, रूट भी इसमें होती है, इसीलिए मैंने बताया था ना, क्योंकि रूट लाइक स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं मेनली वर्ड, लेकिन रूट इसमें डेवलप होने लगती है क्योंकि जाइलम फ्लोएम आ चुके हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे एक व्यक्ति तुमको मोटा सा दिख रहा होगा, यहाँ ये व्यक्ति नहीं, ये थैलस का ही पार्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तो आगे हमारा रिसेम्बलेंस, कोई पार्ट छूट तो नहीं गया, देख लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ तक हो गया है। तो अब जो है आगे का पार्ट जो है रिसेम्बलेंस जो है, आप टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के बारे में, इसको हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। ठीक, और जो स्पीसीज इसकी जो जनरा पढ़ना है हमको, उसको भी स्टार्ट करेंगे। तो आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, जो पार्ट नहीं समझ में आया तो आप लोग बता देना, मैं दोबारा से अगली क्लास में वो फिर से समझा दूंगा। ठीक है, तो जो लोग नए हैं वो बीएससी वर्ल्ड, बीएससी बीसीएस लिख दिया मैंने ना, बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, और लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के पास। सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी, पूरा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और साथ साथ जितने भी आपके डाउट हैं वो भी क्लियर किए जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद जय भारत।